नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यामिनी शर्मा। लेबनान में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली टैंक लेबनान के अंदर दाखिल हो गए हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है और इजराइल के सामने क्या बड़ी चुनौती है, ये जानने के लिए हमारे साथ है मयंक। देखिए यामिनी, 18 साल बाद इजराइल की जो सेना है वो लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल हुई है और 18 साल बाद ये एक ग्राउंड ऑपरेशन है जो आईडीएफ ने शुरू कर दिया है। और हम आपको बताएं, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक जो इजरायली टैंक्स हैं वो लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इजराइल के लिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करना कितना चुनौती भरा होगा। हम आपको बताते हैं, इजरायली सेना के सामने 5 बड़ी चुनौतियां हैं जो जिनसे निपटना इजराइल के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिजबुल्लाह ने पूरे लेबनान में एक टनल्स का जाल बिछा रखा है। देखिए हमने पीछे भी देखा था कि वीडियोस सामने आए थे। उस वीडियोस में हमने देखा था कि हिजबुल्लाह के द्वारा ही कुछ ये वीडियोस रिलीज़ किए गए थे जिसमें बताया गया था कि काफ़ी सारी टनल्स हैं जिसमें अंदर हथियार हैं और ये टनल्स के अंदर इतनी बड़ी टनल्स हैं कि उसमें व्हीकल्स भी जा सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल वैसे ही हालात हैं जैसे कि गाज़ा में हमास ने अपनी सुरंगें बना रखी हैं और ये अभी तक इजराइल के लिए एक पहेली बनी हुई है। बताया जाता है कि जो किडनैप हुए हैं इजरायली नागरिक, वो इन्हीं टनल्स में उनको रखा गया है और वो कहाँ है इसके बारे में अब तक इजराइल को जानकारी नहीं मिली है। तो आप देखिए कि जो हिजबुल्लाह की टनल्स हैं इनका पता लगाना, इनको डिस्ट्रॉय करना, ये इजराइल के लिए पहली बड़ी चुनौती है। देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है, हमने जो देखा पहले भी पीछे भी, कि हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ी संख्या में हथियार हैं। देखिए लगातार इजरायली एयरफोर्स जो है, आईडीएफ जो है, एयर स्ट्राइक्स कर रही है और उनका जो मेन टारगेट है वो हिजबुल्लाह के इन हथियारों के ठिकानों पर ही लगातार अटैक हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास अब भी बहुत बड़ी संख्या में हथियार हैं और जिससे जो है इजराइल के ऊपर अब भी बड़ा घातक हमला करने में हिजबुल्लाह सक्षम है। हम आपको एक रफ फिगर बताते हैं जो कि कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं या जो सोशल मीडिया पे ऐसी चर्चाएं हैं, उसके मुताबिक करीब 400 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अब भी जो है हिजबुल्लाह के पास हैं। मीडियम रेंज रॉकेट्स हैं, उनकी संख्या बताई जाती है कि करीब 5000 मीडियम रेंज रॉकेट्स अब भी हिजबुल्लाह के पास हैं। वैसे ही शॉर्ट रेंज रॉकेट जो है उनकी संख्या करीब 65,000 है। देखिए ये बहुत बड़ी संख्या है। 65,000 रॉकेट्स होना, इससे अभी भी इजराइल पे हिजबुल्लाह चाहे तो बड़ा अटैक कर सकता है। उसी तरह गाइडेड मिसाइल जो है वो करीब 8000 बताई जाती हैं कि जो ये आकलन जो है ये मोसाद का है, जो CIA का है। इनके मुताबिक अब भी जो है वो बड़ी संख्या में गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो हिजबुल्लाह के पास है। वैसे एयर टू सरफेस मिसाइल्स की संख्या बताई जाती है कि 17 ऐसी एयर टू सरफेस मिसाइल हैं। हमने अभी हाल ही में देखा था कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किया था हिजबुल्लाह ने। तो देखिए अब बताया जा रहा है कि एयर टू सरफेस मिसाइल करीब ऐसी 17 मिसाइल्स वो भी हैं और करीब 10,000 ड्रोन अब भी ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हमले के लिए किया जा सकता है। तो देखिए ये जो दूसरी बड़ी चुनौती है IDF के लिए या इजराइल के लिए, वो है हिजबुल्लाह के हथियार जो अब भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन्हें ढूंढना है, इन्हें ख़त्म करना है, ये आसान काम नहीं है। तीसरी बड़ी चुनौती जो इजराइल के लिए है, ऐसा बताया जाता है कि करीब 50,000 लड़ाके हैं हिजबुल्लाह के। 50,000 से कुछ लोग शायद 1 लाख तक भी कहते हैं। ये वो फोर्स है जो हिजबुल्लाह के पास है और जो इजराइल के खिलाफ अब ग्राउंड अटैक की तैयारी में है। देखिए इजराइल के टैंक्स जो हैं वो लेबनान के अंदर हैं, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो इजराइल को काउंटर करने के लिए तैयार हैं। देखिए हम आपको बताएं, 18 साल पहले जब इजराइल की सेना लेबनान के अंदर दाखिल हुई थी, तब इन्हीं हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक ज़बरदस्त टक्कर दी थी इजरायली फोर्सेस को और बल्कि कई इलाकों से इजरायली फोर्सेस को पीछे भी हटना पड़ा था। तो अब ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है, कहीं इसमें एक बार फिर इजराइल को जो है वो कड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। देखिए हम आपको चौथी बड़ी चुनौती बताते हैं जो इजराइल के लिए है, वो ये है कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, जिस एरिया में, देखिए ये दक्षिणी लेबनान का जो एरिया है जहाँ पे ये ग्राउंड ऑपरेशन अब इजराइल ने छेड़ दिया है, इजराइल के टैंक अंदर है। देखिए ये वो इलाका है जहाँ पे जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो इस पूरे इलाके से अच्छी तरह परिचित हैं। इजराइल की सेना बाहर से अंदर आई है,
कौन से इलाकों में टनल्स हैं, कहाँ से हमले करने हैं और कहाँ पे हमला करने के बाद छुपना है, ये इलाका जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो अच्छे से जानते हैं। इसलिए इजराइल के लिए बिल्कुल सैनिकों के लिए आसान नहीं होगा कि हमला करना है, हमला करके हथियारों के जो ठिकाने हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, या जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उनको ग्राउंड अटैक में ख़त्म करना, ढूंढना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। और देखिए जो पांचवी सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल की, देखिए हमें ये समझना होगा इजराइल करना क्या चाह रहा है। इजराइल ने जो ये अटैक किया है, ग्राउंड अटैक करने के बाद इजराइल ये चाहता है कि जो ईरान से हथियारों की सप्लाई हो रही है या जो रसद की सप्लाई हो रही है लेबनान को, उस सप्लाई लाइन को, उस सप्लाई चेन को काटा जाए ताकि लेबनान को किसी तरह के हथियार ना मिले। ये एक बड़ा चुनौती है इजराइल के सामने। लेकिन देखिए क्या है कि इस पूरे इलाके में इजराइल एयर स्ट्राइक, जब भी कोई कंट्री एयर स्ट्राइक करती है तो एयर स्ट्राइक करके आप देखिए टॉप लीडर्स को मार लेंगे, आप जो है वो वहाँ की कुछ इमारतों को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अगर आपको एक कॉन्क्रीट रूप से, अगर आप ये चाहते हैं, इजराइल चाहता है कि एक बफर जोन तैयार हो जाए ताकि लेबनान से हिजबुल्लाह जो अभी उत्तरी इजराइल पे जो रॉकेट्स के हमले करता है वो हमले ना कर पाए। एक बफर जोन, एक ऐसा इलाका बना दिया जाए जो कि इजराइल के कब्जे में हो, ताकि अगर कोई रॉकेट्स फायर होते भी हैं तो वो उत्तरी इजराइल पे ना गिरें। ये इजराइल की कोशिश है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। देखिए हमने कई बड़े वॉर देखे हैं पिछले कुछ समय में, चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान वॉर हो। देखिए यहाँ पे जब भी अटैक होता है तो बाहरी, जब भी कोई भी देश की सेना जब यहाँ पे जाके ऑपरेशन करती है तो वो ग्राउंड ऑपरेशन कभी आसान नहीं होता। एयर स्ट्राइक आसान होती है, आप मिसाइल से अटैक करिए, आप आपने जो है एयर वॉर प्लेन से अटैक कर दिया, वो आसान है। लेकिन जब आप ग्राउंड फोर्सेस अंदर जाती हैं तो उसके लिए कई चुनौतियाँ होती हैं। तो देखिए ये 5 बड़ी चुनौतियाँ हैं जो हमने आपको बताई, जो इजराइल की फोर्सेस के सामने हैं। और निश्चित रूप से देखिए गाज़ा में हालात जो थे वो इजराइल के लिए थोड़े आसान थे। वहाँ पे हमास के जो लड़ाके हैं, हमास की जो फोर्सेस थी, उनको काउंटर करना एक ज़्यादा आसान था क्योंकि उनके पास वो हथियार नहीं थे जो हिजबुल्लाह के पास हैं। उनकी संख्या भी वहाँ पे कम थी। और देखिए जिस तरह से वहाँ पे अभी भी इजराइल के अंदर ये मांग उठ रही है कि जो किडनैप किए गए नागरिक हैं इजराइल के, उनको छुड़ाने पे फोकस करना चाहिए। तो देखिए कुल मिला के ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है, ये बात तो साफ़ है कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने लेबनान को बड़ा सेटबैक किया है, हिजबुल्लाह को बड़ा सेटबैक किया है, बड़े टॉप लीडर्स मारे गए हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जल्दी हिजबुल्लाह के नए लीडर का चयन भी हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से जो उनके डिप्टी चीफ हैं, उन्होंने भी ये कहा है, ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भाई जो नसरल्लाह की मौत हुई है उसका बदला लिया जाएगा। अब इन हालात में अगले कुछ दिन जो हैं वो इस पूरे इलाके के लिए बेहद घातक और ख़तरनाक साबित होने वाले हैं। इजराइल, नेतन्याहू किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है, ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, लगातार हमले जारी हैं। अब ऐसे में देखना है कि ये जो लड़ाई हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच में और इजराइल की सेना के बीच पे ग्राउंड पे लड़ी जाएगी, इसका क्या रुख होगा, इसमें किसका अपर हैंड होगा, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। धन्यवाद मयंक, इस पूरे मामले पर हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे।